एक जिज्ञासु भगत का सवाल है, बल्कि जिज्ञासु भगत का क्या, बहुत भक्तों का सवाल है। अब ये कथा करने और प्रवचन करने का अधिकारी कौन है, किसको करनी चाहिए ये? तो ये तो आप जानते ही हो, जो आजकल पर्सनल चल रहा है वो सुखदेव महाराज और परीक्षित का प्रकरण चल रहा है। अब ध्यान रखना, वो कौन है परीक्षित, जिसको गर्भ में ही दर्शन हो गए हूं, और किसका पोता है? गीता ज्ञानी अर्जुन का। और किसका रिश्तेदार है? श्री कृष्ण, अनंत ब्रह्मांडों का, पिताओं का भी पिता जो है। और फिर कब कर रहा है? सिर में उसी टाइम ताज उतार करके। और कैसा राजा था? जो अधर्म उसके राज में नहीं घुसता था। ध्यान रखना, कलयुग भी उल्टा हट गया था जब समय आया जब, लेकिन उसने रिक्वेस्ट कर ली, अजी आपके शरणागत हूं। फिर वो क्षत्रिय धर्म को बोला, शरणागत हो गया तो कोई बात नहीं। और उसने ये भी सोचा था, जब शरण दी, जब भगत था वो, कलयुग में बहुत घने पाप और अनर्थ है, लेकिन एक चीज बहुत गजब है, भगवान की भक्ति, नाम संकीर्तन, प्रेम करने से ही प्राप्त हो जाती है। ये भी उसके दिमाग में था। अब आओ पॉइंट पर। आपने पूछा तो परीक्षित सारा ताज तार के फटीचर होकर के आकर के बैठ गया और कुछ नहीं गुरुजी बोलो, उसके सिवा ना देखूंगा, ना सुनूंगा, ना कहूंगा, ना सोचूंगा। ये तो है कथा सुनने वाला। अब सुनाने वाला तो इससे बहुत ऊपर होगा। फिर निष्काम हो, भगवत दर्शन कर रहा हो। ये व्यास गद्दी पास के ये टीडी पीडी बैठे हैं ना, कोई लाल गैरवार, कोई ये कंधे पर रखे। ध्यान देना, ये शास्त्र सम्मत बात है। भगवान के दर्शन कर चुका हो, उसमें पावर हो, भोगों से तो बहुत पहले दूर हो जाता है वो। सुखदेव महाराज की देखी थी लंगोटी आपने? और इनके देखे हैं ड्रेस, इतने महंगे महंगे कपड़े की फरी फंड की लूट भगवान के नाम पे। तो मेरा मतलब यह है, सुखदेव कौन था, गद्दी पे बैठने का अधिकारी कौन होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं। वो आत्मा और परमात्मा के अलावा कोई बात नहीं करता, कोई राजनीति, कोई बकवासबाजी, कोई अनशन करना, कोई दिखावा करना। सुखदेव ने कुछ बदले में लिया था? अभी इनका तो ये बात भी नहीं करते, पिए बात करते हैं, भाई कथा करानी है, गुरुजी हैं। अजी गुरुजी नहीं, मैं तीसरे नंबर का पिए हूं, 2 पिए तो ऊपर है मेरे। क्यों लूट खसोट के लिए इकट्ठे हो रहे हैं वो सारे आदमी? इतने रुपए लगेंगे जी भगवान के लिए। हाँ जी, भगवान हो चाहे कोई भी हो। अच्छा, तो वो कथा के अधिकारी के थे। गोकर्ण कथा का अधिकारी था, निष्काम। कथा करने के बाद शादी करा रहे हैं, गैर जाति में शादी करा रहे हैं, अपने को आत्मा मानते बच्चे पैदा कर रहे हैं, और फिर फॉरेन कंट्री के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और बच्चे को भी ऐसी ट्रेनिंग कर देते हैं, तप त्याग नहीं, इंद्रियों का दमन नहीं। ये 4 अक्षर सीख कर आज ही गद्दी पर बैठा जाता हूं तेरे को भी।
ताकि लूट खसोट में कमी ना रह जाए कोई। ये थे पहले, ऐसे कथा होती थी। गोकर्ण ने ये किया था क्या? मतलब भगवत प्राप्त को अधिकार है। परम वैरागी, त्यागी, निष्काम, अंश, परमहंस। अब इनकी क्वालिटी देख लो आप। नारद भोगी है क्या कोई? ब्रह्मा जी प्रजापति, हमारे सबके पिता, उन्होंने ऐसे कथा की थी क्या? तो उनका सवाल था, अजी कथा करने का अधिकार किसका है? पहले सुखदेव जी महाराज ने कथा की, वो पहले थे ज्ञान मार्ग के हंस, परमहंस, समाधि वाले। जब उन्होंने एक श्लोक सुना अपने बाप के चेलों से, वेद व्यास परम पूजनीय, वो जंगल में लकड़ी लेने गए, सुखदेव तो निकली गया था सीधा लंगा का नंगा, अपनी मस्ती में, आनंद में। उनके कई कान पकड़ गया कि यार वो कृष्ण जो पूतना मारने आई उसको अपना लोकर प्रेम दे दिया। बस ये सुना पागल हो गया। कौन है भाई ये जिसने कहा? अजी ये कोई वेद व्यास है। अरे वो तो मेरा ही पिता है। सारे आनंद को भूल गया भगवान के सिर्फ चर्चा करने से, अंदर से उमड़ गया सब कुछ। फिर वेद व्यास के पास आया। वेद व्यास ने कहा पहले भगवत प्राप्ति करो, भक्ति करो, कृष्ण की प्राप्ति करो, ज्ञान मार्ग की नहीं, सगुण श्री कृष्ण के दर्शन करो, फिर आगे बढ़ाऊंगा तेरे को। है कोई मुकाबले में पूरे ब्रह्मांड में आज? तो कथा करने का तो निष्काम, विरक्त, परम त्यागी, जीवों पर दया करने वाला, अपने को आत्मा और परमात्मा के दर्शन करा हुआ, जिसके पास जा करके अगर आप मन लगा दो तो आपके अंदर भगवत चर्चा से लबालब हो जाओ और सारे भय खत्म कर दे। और ये तो बाउंसर रख रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां रख रहे हैं, इनके घरों में जाके देखो फैसिलिटी, फटीचर थे सारे। फिर ये करोड़ों रुपया कहां से आ गया? सुखदेव ने कमाया था क्या करोड़? पूछो, कोई जवाब नहीं है। 31,000 इस सेवा के, 11,000 इस सेवा के, एक गाय की ये सेवा अपने घर से की थी कभी तने? घर बेच करके, या खुद दिन रात उधर सोया है तू गायों के अंदर फोटो खिंचाने के अलावा? जहां वो बैठी हैं फोटो खिंचाया है सीमा आगे, जनता घेरे बैठी है। नरक में जाना है ना, भगवान की भक्ति कब करेगा? तो जब तक पावर नहीं, जब तक आपके पास पावर हाउस में लाइट नहीं, जीरो है, और दूसरे के एसी और बड़ी बड़ी मोटरें चलाना चाहते हो आप जीवों की, तो ऐसे कथावाचक का क्या करना? ऐसे संत का क्या करना जो हमारी तरह बोलते कुछ है, अंदर गंदगी भरी है और पाखंड कर रहे हैं? हम भी बोल रहे हैं, लेकिन नकली बोल रहे हैं, असली नहीं। असली तो प्रैक्टिकल संत होता है, प्राप्त किया हुआ, मिटा हुआ, तन मन धन को खत्म करके, हजारों टेस्ट भगवान लेकर के, तब यही सवाल था ना। तो भाई कथा प्रवचन करने का वो अधिकारी है जो पहले प्रैक्टिकल करे। प्रैक्टिकल में तो बाहर का प्रैक्टिकल तो करे, यहां तक का रंग लगा देती है, रंग लगाते हैं, चंदन पंदन क्या लगाते हैं भगवान जाने, और बड़े बाल कर लेते हैं, फिर ऐसे भी करते हैं।
क्यों करोड़ों आदमी देख रहे हैं आगे में, इतना अहंकार भर जाता है। अनाथ आश्रम चला रहे हैं, कितना आया जी? 1 करोड़, 50 करोड़ दे के 50 करोड़ लगा दो, तुम भी खा लो। तुम भी खाओ, मैं भी खाऊंगा, नीचे तक सारे अंतकण शुद्ध नहीं है, सब अपने स्वार्थ के लिए चारों तरफ घूम रहे हैं। महाराज जी पता है, आप भी लूट लो जितना लूटना है। ये तो लूट ही रहा है, ड्राइवर अलग है, रसोईया अलग है। महाराज जी विमानों में उड़ रहा है। उधर जाएगा जब क्या होगा यमराज के आगे? जब पैंट गीली होगी, अरे महाराज वो तो बाद में होगी, देखो तो सही जलवा मेरा, इतने आदमी मेरे साथ है। तो भाई अगर कोई ऐसा संत है बगैर प्रैक्टिकल के लूट खसोट और भगवान के लिए रकम तय कर रहा है, इतना लूंगा, उससे बड़ा जल्लाद कोई भी नहीं मिलेगा। भगवान अंदर बैठा है, भूल गया, नोट करता है हृदय से, तू क्या कर रहा है? दूसरों को ट्रेनिंग कर रहा है। भगवान कह रहा है बेटा शरीर छूटने दे, सजा बहुत भारी दूंगा। हर एक के कर्म जो सोचता है उसका कैमरा चलता है, भूल गया। ऊपर से दिखावा, बनावटीपन, और अंदर से काम, क्रोध, लोभ, स्वार्थ, पैसे का। तो फिर राजनीति में भी लेक्चर दे रहे हैं, फिर उधर भी लेक्चर दे रहे हैं। भगवान की भक्ति कब करेगा? नरक में भोगने के बाद फिर जन्म मिलेगा, तब कर लेना। अब तो इनसे घिरा रहे, अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया। वो कहता है धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ दो, और ये जनता के बीच इनको लूट करके और भगवान के नाम पे इतने दंड करके जा रहा है। क्या होगा तेरी आत्मा का? सामान तो छोड़ के जाना ही है तने, और ये टट्टी पेशाब का शरीर तो है ही। सर्वेशु कल्पेशु भोगेगा। इनसे पूछो क्या कितने का कल्प? बताएंगे जी 8 अरब 64 करोड़ साल का। तो 100 कल्प भोगना पड़ेगा, डर नहीं लगता? अरे महाराज जी डर कहाँ लगता है, अभी तो कुकर्म करने दो मेरे को। तो प्रैक्टिकल के बगैर मत सुनो, वो खाली ज्ञान है, लूट खसोट है। फिर आप कहोगे जी भगवान का क्या करें? तो आजकल यूट्यूब है, गीता चल रही है, कृष्ण लीला चल रही है, किताब ले लो, पढ़ लो, कहीं नहीं जाना, उसमें मर्म की बात सीख लोगे। और ये तो नाच कूद और बीच में अब देवकी उसका ठाकुर का ब्याह है, अब लाला हुआ है, अब ये लाओ, अब ये लाओ, और कह रहे सबको बैकुंठ मिल जाएगा और मैं नरक में जाऊंगा। क्यों? भगवान का कैमरा चल रहा है, तुम्हारे को बैकुंठ की टिकट दे दूंगा। ये भी कह रहा है। अरे अब भी समझ जाओ, ये भगवान की भक्ति के लिए मिला है। छुप करके रो लो, कहीं बैठ करके भोगों से दूरी कर लो, इंद्रियों का दमन कर लो। क्यों नरक में जा रहे हो? किसका कल्याण करोगे? बैंक में पैसा नहीं है एक भी, अंदर कोई सद्गुण नहीं, कोई भगवत प्राप्ति, कोई प्रेम नहीं, और चेक काट रहा है 10-10 लाख का, टिकट दे रहा है गोलोक की। इतना बड़ा अनर्थ हमारे देश में, तो कितना बोले उस पर? इतना ही समझदार के लिए बहुत है। इससे अच्छा अपनी किताब पढ़ लो, अपने घर में सेवा करो, भगवान नाम लो निरंतर। जीवों को अपने घर में खाना बनता है, 6% भगवत स्वरूप जान के पहले उनको दो, फिर खाओ। 2 टाइम परमात्मा का नाम जरूर लो, और धर्म का आचरण करो, दया करो। लूट खसोट पाखंड ऐसी करो तो ये सोचो भगवान नोट कर लेगा और दंड मिलेगा। ये याद रख के अपना जीवन गुजारो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।